अब वाराणसी से खबर, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब से चेतावनी बिंदु से ये करीब पहुंच गया है। गंगा के रौद्र रूप से वरुणा नदी भी इस वक्त पूरे उफान पर है और इसके चलते सलारपुर, पंचकोसी, कपिलधारा, खालिसपुर मोहल्ले के घर डूब चुके हैं। लोगों ने राहत शिविर में शरण लेना शुरू कर दिया है। तो वाराणसी में किस तरह से गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, आप देखिए जरा। कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, डूब चुके हैं। जितने 80 के 80 घाट हैं वो इस वक्त जलमग्न बताए जा रहे हैं। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो गंगा का रौद्र रूप अब दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। अगर आसपास के क्षेत्रों की भी बात की जाए, नदी नाले इस वक्त पूरे उफान पर है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को रोजमर्रा के काम में अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तो बारिश हो ही रही है बहुत सारे जिलों में और आगे यही बताया गया है कि अभी और बारिश होगी तो समझिए हालात और कितने खराब होंगे। बाकी सब बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि गंगा लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अलग अलग बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाराणसी की तस्वीर, जहां पर गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। सभी 80 घाट इस वक्त गंगा के आसपास के इलाकों में डूब चुके हैं। और देखिए, वहां पर तो मणिकर्णिका घाट, जहां पर दाह संस्कार होता है, वहां पर तो सड़क पर दाह संस्कार किया जा रहा है। लोगों को लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए, सभी 80 घाट डूब चुके हैं। आप समझिए कि हर साल कुछ अमूमन इसी तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस बार बारिश कुछ ज्यादा हो रही है, जिससे सिर्फ नदी ही उफान पर नहीं है, बल्कि जो उसके आसपास के इलाके हैं, रिहायशी इलाके, उन सब जगहों पर पानी भर गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए गंगा अपने चेतावनी बिंदु से करीब 3 सेंटीमीटर दूर है और जब गंगा उफान पर होती है तो वरुणा का भी रौद्र रूप देखने को मिलता है। और वरुणा किनारे बनारस में बड़ी आबादी बसती है और इस वक्त सालारपुर, पंचकोसी, कपिलधारा सभी मोहल्ले इस वक्त पानी में डूबे हैं। और वहां की जिंदगी इस वक्त कैसी चल रही है, सीधी लाइव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सालारपुर मोहल्ला है, जहां पर भी 2 दिन पहले यहीं के लोगों को राहत शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे। और उन मोहल्लों की स्थिति ये है कि अब पूरे मोहल्ले एक तरीके से पानी में जल समाधि ले चुके हैं, डूब चुके हैं। अधिकतर घर डूब चुके हैं और लोगों को अब राहत शिविर पे या तो रहना पड़ रहा है या किराए घर पे। अभी आप लोग कहां जा रहे हैं? आपका घर पूरा डूब गया है तो चलेंगे स्कूल पोखरा में, वहीं पे रहेंगे जितने दिन बाढ़ रहेगी। हाँ, वहीं रहेंगे। अभी स्कूल पोखरे में रहेंगे। बच्चों को इस तरीके से उनके पेरेंट्स जो है, बुजुर्ग हैं, वो कंधे पर लेकर अब चूंकि पार करा रहे हैं। पानी काफी ज्यादा है, 8-8 फीट तक यहाँ पर पानी है। अधिकतर घर डूब गए। एक बार मैं एरियल व्यू भी इस पूरे बाढ़ वाले इलाके का दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि यहाँ पर एरियल व्यू भी दिखाएं। ये देखिए, एक घर है जो पूरा डूब चुका है और उसकी छत पर हम किसी तरीके से पहुंच रहे हैं। और ये छत से आप ये देखिए कि हालात किस तरीके से खराब हो चुके हैं। जब गंगा अपने रौद्र रूप पे आती है तो वरुणा भी उसी रूप में होती है और इसलिए 3 सेंटीमीटर गंगा सिर्फ चेतावनी बिंदु से रह गई और पूरा इलाका इस वक्त पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मोहल्ले अब नदियां बन गए हैं। और आप ये देखिए, ये घर आप देखिए, पूरा घर डूब चुका है। इस घर के लोग अपना कुछ बहुत सामान गृहस्थी छतों पर रखकर चले गए हैं। ये दूसरा घर देखिए, घरों में कैद हैं लोग। मैं दूसरी तस्वीर कैमरा पर्सन कहूंगा वो दिखाएं उस बच्चे की जो घर में इस वक्त कैद है। ये तीसरी तस्वीर देखिए, पूरा मकान डूबा हुआ है, पूरा मकान डूबा हुआ है। और ये देखिए चौथा मकान, ये पूरे मकान डूब चुके हैं, ताला बंद हो चुका है। और आप लोगों का मकान भी इसी इलाके में है क्या? हाँ, हमारा मकान है ये सामने जिसमें ताला बंद है। हाँ। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं सामान लेके? चल रहे हैं, कहीं मड़ई झोपड़ी लगाएंगे, रहेंगे, नहीं तो स्कूल में जगह मिलेगा तो स्कूल में रहेंगे। हाँ, तो कितने दिन तक ये हालात रहेंगे आप लोग? 1 महीना समझ लीजिए कि इसी तरह परेशान रहेंगे। अच्छा, क्या तो आप वहाँ पर सब इंतजाम हो गए तो कितनी गृहस्थी का पूरा सामान ले जाना पड़ता है? हाँ, अपना सामान ले जाते हैं। एदा पारी सुन रहे हैं कि स्कूल में खाना पानी मिल रहा है। हाँ, खाना पानी मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है। हाँ। तो ये सारा सामान गाड़ी से ले जाना पड़ता होगा, वो भी एक खर्चा आता होगा आप लोगों का। खर्चा तो आता है। तो स्कूल जो यहाँ के हैं वो इसमें बंद है?
इसमें बंद है, इसमें प्राइमरी स्कूल खाली बंद है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल बंद है। ये देखिए, ये पूरा घर डूब चुका है। ये सब सामने वाला घर आपका है, बगल वाला घर किसका है जो डूबा है? जी का है। वो शर्मा जी, वो भी चले गए अब यहाँ छोड़ के? हाँ, छोड़ के चले गए। तो ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको अब नया ठिकाना बनाना पड़ रहा है। ये देखिए, छत पर कुछ लोग हैं क्योंकि उनके निचला हिस्सा पूरा डूब चुका है, तो इसलिए छत पर है। वो लोग वहां फंसे हैं, मोहल्ले बट चुके हैं यहाँ पर, चूंकि जहां पर ये 8 फीट का गड्ढा है, आपको ये नजर आ रहा है, ये 8 फीट का गड्ढा है, यानी कि एक पूरा एक लंबा चौड़ा आदमी भी इस गड्ढे में डूब जाएगा। तो आप ये बताइए कि अब आप लोगों के लिए बच्चों को ले जाना, फिर उनके स्कूल, अब बड़ी दिक्कतें होती होंगी। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत बच्चों तो पढ़ाई बंद हो जा रहा है, कैसे बार बार लेकर जाएंगे, ले आएंगे। अब व्यवस्था बाहर बनाए तब। उपेंद्र, इनसे पूछिए कि हर साल क्या इसी तरह से रहता है और क्या कोई व्यवस्था करने की कोशिश की गई? क्या ये निचला इलाका है पूरा, ये वरुणा नदी का पानी जहाँ पर घुसा है, ये पूरा क्या ये निचला इलाका है? हर साल इसी तरह की स्थिति रहती है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, ये सामने वरुणा नदी का पुल है, ये निचला इलाका है, तो हर साल ये स्थिति रहती है यहाँ पर? हाँ सर, हर हर साल कितने दिनों तक आप लोगों को ये जिंदगी जीनी पड़ती है? अब क्या करें, तकदीर में वही लिखा है। उतना तो पैसा है नहीं, 2 बच्चा 4 को पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, सुई दवाई में। हर साल कितने दिन तक रहता है? महीने, 1.5 महीना, 1 महीना, सवा महीना। अच्छा, 1 महीने। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, स्कूल जा रहे हो? हाँ, नहीं, इस समय बाढ़ आ गया इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बाढ़ आ गया है, स्कूल में पानी भर गया है? नहीं, स्कूल में पानी नहीं भरा, हम लोग घर तरफ पानी भरा अच्छा, है। घर तक पानी भरा, तो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि अब देखिए, पहुंचाने के लिए भी ये रास्ता है स्कूल जाने का, लेकिन यहाँ इतना पानी है कि जब तक कोई बुजुर्ग अपने कंधे पर नहीं लेगा। ये सामने देखिए, कुछ लोगों ने पानी की व्यवस्था की है, ऊंचाई पर रह रहे हैं। ये पूरा इलाका, ये शहर का इलाका है, सालारपुर ये इलाका है, और यहीं के बाढ़ प्रभावितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले भी थे, उनको राहत सामग्री भी दी थी। और यहाँ पर प्रशासन की कोशिश, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से प्रभावित लोगों को दिक्कत ना होने पाए, इसलिए उन्होंने अफसरों की ड्यूटी भी लगाई है यहाँ पर कि 24 घंटे यहाँ की निगरानी करें। लेकिन जिस तरीके से गंगा अब अपने चेतावनी बिंदु के तो बहुत करीब उपेंद्र, है, ये लोग क्या और खाने जैसे ही वो पीने, जब चेतावनी हर बिंदु को साल इस पार तरह करेगी, की स्थिति रहती है, तो क्या खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेते हैं? क्योंकि देखिए, आना और यहाँ से निकलना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए इस दौरान कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी बहुत ज्यादा रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो गई, पानी में कोई बच्चा गिर गया या कुछ अनहोनी हो गई, तो क्या ऐसे में खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं और जब लगता है कि आप नहीं यहाँ पर रह सकते हैं तो फिर यहाँ से पलायन कर जाते हैं? हर साल क्या ऐसा ही रहता है इनका? बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं इनसे कि ये बताइए कि हर साल कैसी, अब आप लोगों को 1 महीने रहना है, तो खाने पीने का इंतजाम करते हैं? वहाँ शिविर में खाना मिल रहा है इस बार? हाँ, स्कूल में तो व्यवस्था किए हैं, अभी तो हम लोग नहीं गए हैं, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। वहाँ पर जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा क्या क्या मिलता है खाने। सामान आप लोग का पैक होगा, कैसे जाते हैं? गाड़ी से लेके जाते हैं या एक एक आदमी ही सामान ढोता है? इसी पानी जाता है, हैं? ट्राली पलट के जाता है। ट्राली पलट के, ट्राली बुलवा ली है? जाता है तो नैया आएगा, नाव पर रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो अब नाव आएगा, नाव पर सामान लोड करेंगे, तब उस पर डाकेंगे। हाँ, कपार पर कितना ढोएंगे? हाँ, कपार पे कितना ढोंगे, सही बात है। तो उतने दिन का खाने का इंतजाम वहाँ पर करके रखना पड़ता है उतने दिन तक, या वही बनाते हैं? हाँ हाँ, अपना बनाते हैं। वहाँ जब अब टाइम होगा तब मिलेगा। बच्चा है, कहीं जाना है हाँ, बच्चों को तो तो कभी भूख लगती आदमी काम धंधा पर जाना है, तो अब 12 बजे मिलेगा तो हम जोहेंगे तो नहीं, अपना बनाएंगे, खाएंगे, हाँ, फिर ड्यूटी करेंगे भाई। हाँ, तो ड्यूटी करेंगे, सच नौकरी भी तो करनी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और इतने पानी में तो हम लोग कैसे जाएंगे काम करने के लिए? आते जाएंगे, रात को समय जब हो जाएगा तो पानी में सामान तो पूरा पैक हो गया है आप लोग का? सामान तो पैक हो गया, निकलना है हम लोग को अभी। अच्छा, अभी निकलना है? तैयारी है बस निकलने का। अच्छा, निकलने, आप लोग आ गए हैं, बस थोड़ा रुक गए हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरी तैयारी हो गई है। तो क्या क्या सामान ले जाते हैं? गृहस्थी के बाकी सामान छोड़ देते होंगे? चिंता तो वहाँ पे भी लगी रहती होगी कि पानी बढ़ गया है, फलाना सामान ना डूब जाए। नहीं, सामान तो पूरा यहाँ से हम लोग ले ही जाते हैं, कुछ सामान घर में भी छोड़ देते हैं। कितना हम लोग को नुकसान हो जाता है, घर में कितनी छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल कितना ले उपेंद्र, जाएंगे हर सामान? साल आप समझिए इसी से तरह दर्द है से जो बाढ़ है उसका सामना इन लोगों को करना पड़ता है। सामान का नुकसान होता है, सबसे ज्यादा रोज आने जाने वालों को परेशानी, बच्चों के स्कूल तक वो नहीं जा पाते हैं। स्कूल तो खुला रहता है लेकिन जिस इलाके में रहते हैं वहां पर कमर तक पानी है, ऐसे में कैसे बच्चों को छोड़ा जाए? दूसरी जगह हर साल जाते हैं लेकिन हर
साल की स्थिति इसी तरह से है और लोगों का कहना है कि ऐसे में क्या करें। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के सामने, इंतजाम की बात तो करते हैं लेकिन फिर भी जो ये 1-1.5 महीना रहता है वो इनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत भरा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अगर पहाड़ों पर बात की जाए तो पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानों की तरफ पानी आ रहा है, जिससे नदियां उफान पर है। पहाड़ में तो स्थिति दूभर है ही, लेकिन जो पानी पहाड़ से लेकर मैदान तक आ रहा है उससे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हैं। बुंदेलखंड का इलाका इस वक्त भारी बारिश की चपेट में, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों से आने वाला पानी भी नदियों का जलस्तर बढ़ा रहा है। चित्रकूट में लगातार 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चित्रकूट के मारकुंडी वन क्षेत्र के झरने में उफान है। लोगों को झरने के पास नहीं जाने की नसीहत दी गई है। बुंदेलखंड में हो रही लगातार बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। झांसी, ललितपुर, जालौन और चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। ललितपुर में बारिश के चलते गोविंद सागर बांध में जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। झांसी में लगातार बारिश से सभी बांध पूरी तरह से भर गए हैं। ऐसे में बांधों को खतरा ना हो, इसके लिए सिंचाई विभाग ने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। बांधों से लाखों क्यूसेक पानी बेतवा नदी समेत दूसरी नदियों में पहुंचने से जल स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। मऊरानी तहसील क्षेत्र में बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव पानी से घिरने लगे हैं। यहाँ सूखनई नदी के पुल को पार कर रहे बाइक सवार की जान खतरे में पड़ गई। उसका संतुलन बिगड़ा और बाइक पुल से नीचे गिर गई। बाइक सवार पानी की तेज धार में फंस गया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उसे बचाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बाइक सवार और बाइक को बाहर निकाला। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कन्हर बांध में पहले से ही जलस्तर बढ़ा हुआ था। 6 गेटों से पानी छोड़ा गया है। पानी का लेवल बढ़ने से सिंचाई विभाग और जल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उन्हें भी नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन कई लोग उफनती सोन नदी में तैरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा के किनारे जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी वो पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में प्रयागराज में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। यमुना जी का पानी जो है निरंतर बढ़ ही रहा है। इस समय बाढ़ अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पानी काफी बढ़ा हुआ है। कल से और आज ज्यादा थोड़ा बढ़ गया पानी। तो स्थिति तो भयानक बनी हुई है। अगर पानी थोड़ा बहुत नहीं रुक जाता तो कुछ कम उम्मीद हो सकता, कम हो सकती है। संगम किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर में पिछले दिनों पानी कम हो गया था, लेकिन अब फिर से यहां गंगा और यमुना जी के पानी का प्रवेश हुआ है। गंगा का पानी हनुमान मंदिर में पहुंचते ही विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। गंगा और यमुना के मंदिर से प्रस्थान तक मंदिर का द्वार बंद रहेगा। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। 80 घाट पूरी तरह डूब चुका है। शीतला माता का विग्रह और मंदिर पूरी तरह से डूबे हैं। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी तक पानी पहुंच चुका है। वाराणसी में अब गंगा का जलस्तर डराने लगा है। 80 घाट भी अब पूरा डूब गया है। सुबह बनारस मंच पर जहां पर सुबह बनारस के आयोजन होते थे वो भी अब पूरा मंच डूब गया है। यानी कि अब घाट जैसी कोई व्यवस्था काशी में इस बाढ़ में नहीं रह गई है। अब गंगा और घाट सब एक हो गया है, क्योंकि गंगा ने अब सबको अपने
जलमग्न कर लिया है। यूं कह सकते हैं कि काशी में सारे घाट अब जल समाधि ले चुके हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि सड़कों पर अब जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनकी चौकियां लग रही हैं और घाट अब पूरी तरीके से गंगा से पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सड़कों तक अब नाव बजड़े आ चुके हैं। आप ये देखिए बड़ा क्रूज भी, शिव गंगा क्रूज भी इस वक्त आपको सड़क से एक सीढ़ी नीचे दिखाई दे रहा है, यानी सड़क पर अब क्रूज दिखाई दे रहा है। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के चलते पक्का मकान गिरने से परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। इनमें 2 बच्चों की मौत हो गई और माता-पिता घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए CHC पहाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रात भर में रुकने के लिए मैं सोच रहा था, बस 2-2:30 बजे, 2:45 बजे रात के करीब अचानक एकदम भड़बड़ा करके पूरा गिर गया, सब लोग दब गए। कानपुर में बारिश आफत बन गई। बारिश के दौरान तेज हवाओं से एक पेड़ गिर गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और भारत ही नहीं, विदेशों में बारिश आफत बनी हुई है। अमेरिका, मैक्सिको से लेकर फिलीपींस तक शहर के शहर डूबे हुए हैं। बाढ़ ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बारिश के कहर से सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर आ गया है। अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक भारी बारिश जी का जंजाल बन गई है। वहीं फिलीपींस से लेकर दक्षिण कोरिया तक कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको की तस्वीरें देखिए, जो दहशत से भर देने वाली हैं। यहाँ के लोगों के सामने जल तांडव चल रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कुदरत के आगे हर कोई बेबस ही नजर आ रहा है। गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हैं, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इस त्रासदी में कई घर नष्ट हो चुके हैं। सड़कों का तो नामो निशान ही गायब हो चुका है। हर तरफ सैलाब अपनी पैठ बना चुका है। नोगालेस और सोनोरा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कई लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ रुख कर चुके हैं। न्यू मैक्सिको में रुई 200 नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई, जिससे कई प्रतिष्ठान भी क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ के कहर से सुपर पावर अमेरिका भी बेदम हो चुका है। न्यू जर्सी का हाल देखिए, पूरा का पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। रिहायशी इलाके हों या फिर व्यावसायिक संस्थान, हर तरफ पानी का पहरा है। गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। न्यू जर्सी और पूर्वी अमेरिका के कई इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर के शहर पानी पानी हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। सड़कें डूब चुकी हैं, लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल पानी ही पानी नजर आएगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास और न्यू मैक्सिको में भारी तबाही मची है। अकेले टेक्सास में 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न्यू जर्सी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। साउथ कोरिया में बाढ़ त्रासदी से हर कोई सहम उठा। कई घर सैलाब की भेंट चढ़ गए। जो भी रास्ते में आया, पानी का बहाव उसे बहा ले गया। हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा है। बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही दिख रही है। नदियां उफान पर हैं। नदियों का रौद्र रूप ऐसा है कि वो सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा है। बाढ़ बारिश की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब प्रांत के लाहौर, फैसलाबाद, ओकारा में हुआ है। जून के आखिरी हफ्ते से यहाँ भारी बारिश हो रही है। बाढ़ के कहर से अब तक 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी पंजाब प्रांत में 44 लोगों की जान गई है। फिजी में भी कुदरत की मार से हालात खराब हैं। घर पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि नाव में भी पानी भर गया है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। फिलीपींस में बारिश आफत बन गई। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। थाईलैंड का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ बारिश के बाद सड़कों पर मानो नदी बह रही हो।
पानी की घुसपैठ घरों तक हो चुकी है। रिहायशी इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।